जय भीम। हम आज गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में घूमने तो आना नहीं हुआ है। घूम यहाँ एक घटना हुई है तो उसमें हम लोग आए थे अभी। तो एक घटना में आए, उसके बाद एक घटना और जानकारी में थी, फिर उसमें भी शामिल हुए या कि उसकी भी जानकारी हो जाए। तो पहली घटना जो है वो गांव पड़ता है उनोली दुबोली एक गांव पड़ता है, थाना गोला, जिला गोरखपुर। और आपने सब लोगों ने सुना होगा एक लाइव आज के दिन का। उस लाइव में क्या था कि हम लोगों ने प्रयास किया था एक पीड़ित बहन जो है उसकी सुनवाई, उसकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है हमने किया था उस लाइव में, कि वो बहन अपनी पीड़ा जो है आपसे रखना चाहती थी, जो उसको परेशानियां हैं, और उसने शायद मेरे हिसाब से आप लोगों से बात भी की है। तो जहाँ तक है कि आपने उसकी बात को भी हमारे भी फेसबुक पेज पे सुना होगा। लेकिन अभी मेरे लाइव आने का उद्देश्य कुछ और। उसके बाद एक और घटना हुई, वो FIR कॉपी मंगाओ। उसके बाद एक और घटना में हम लोग गए थे, मैं दोनों घटनाओं में बात करूँगा। ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उनका गृह जनपद है। और योगी मॉडल आज हमने यहाँ देखा। योगी मॉडल में दलित कहाँ है और दलितों की क्या स्थिति है योगी मॉडल में, ये आज हमने देखा। तो यहाँ पहली घटना में अनीस कन्नौजिया, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या की गई। और हत्या का जो कारण था वो बिल्कुल यही एक स्पष्ट उसका कारण था हत्या का, कि उन्होंने एक ब्राह्मण समाज की लड़की से, जिनका नाम दीप्ति मिश्रा, उनसे शादी की थी। वो दीप्ति से मेरी मुलाकात हुई। दीप्ति का वीडियो मैंने आपको सुनवाया था। 6 महीने से दीप्ति प्रयास कर रही थी कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन भी की तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारियों से, ADG जो यहाँ के ADG हैं और जो यहाँ के SSP हैं, सब लोगों से उन्होंने बात की। उनको चिंता थी कि उनके पति की हत्या हो सकती है। लेकिन यहाँ मानव मूल्य कितनी कीमत है, और वो भी स्पेशली अगर दलित हो। कि अनीस को सरेआम जो है उसकी वो तलवारों से, चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या में बहुत सारे ऑफेंस हैं, 302, 375, 620, SC ST सब लगे हुए हैं। और ये 25 तारीख की घटना है। मुख्यतः 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा है। 14, 17 और 4 जो हैं अज्ञात। 21 लोग हैं टोटल। 21 लोगों में से 10 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने सरेंडर किया। और सरेंडर तो बिना साठ गांठ के नहीं होता है। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि पूरे देश में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज भी जातिवाद और ऑनर किलिंग और जाति का घमंड, और कहते हैं कि समरसता, समानता, भाईचारा बन रहा है। फिर वहाँ क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है? उस महिला ने अपनी मर्जी से, उस बहन ने अपना वर चुना। और ऐसा भी नहीं कि दलित समाज का वो बेटा ऐसा हो कि भाई वो गरीब हो या शराबी हो, नशेड़ी हो, या कोई मतलब किसान का बेटा हो। एक सरकारी कर्मचारी, और वो अपना जीवन सही तरह यापन कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन मांग के नहीं मिला। लेकिन इस पूरे सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम जो है इस बात की पोल खोलता है कि उसमें सफेदपोशों का हाथ है। और कई सारे नेताओं ने, पुलिस प्रशासन और तमाम तरह के षड्यंत्र करके उस साथी की, जो एक अच्छा साथी था और चिंतक था समाज का, मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हर व्यक्ति की मदद वो करते थे, चाहे वो किसी जाति तरफ से। अगर पता लग जाए कि भाई वो दलित समाज से, तो स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा उसका झुकाव होता था, क्योंकि वो समझते थे कि दलित समाज के लोग किस तरह नौकरी प्राप्त करते हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, तो वो अपने स्तर से इन पर काम करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं। लेकिन आज़ाद भारत में 21वीं सदी चल रही है
भारत में संविधान आए हुए लगभग जो है 71वां साल चल रहा है। सब लोगों को अधिकार हैं, संवैधानिक और फंडामेंटल। सारे अधिकार के बावजूद इतने लोग बाहर हैं, हत्या के बाद हत्या करने वाले और उनके सहयोगी बाहर। वो लोग पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं, उसके चाचा को भी चाकू लगा था, उनको डर है, उनकी जान का खतरा है। पहले जब ये घटना शुरू हुई तो पीड़ित जो है वो पीड़ित परिवार, उनमें से जो अनीस की भाभी थी उनको पुलिस उठा ले गई थी। एक दरोगा जी थे विनय मिश्रा नाम के, उन्होंने उनको थाने में बंद रखा और बेल्ट से पीटा। अब बेसिकली उनको क्या है, उनको कोशिश करनी है कि भाई उनके जो रिश्तेदार या उनके जानकार लोग जिनके लड़ाई को, जिनके आदेश पे वो सब चीजें कर रहे हैं, तो उनको न्याय दिला सके, तो उनकी जो बात है उस पर कार्रवाई कर सके। तो उन्होंने इसलिए पीट दिया होगा। अब दलित समाज की महिलाएं पीट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई कहने सुनने वाला तो नहीं है। लेकिन अब उस परिवार को अभी भी अपने जान का खतरा है। परिवार की मांग है कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किया। मैंने अधिकारियों से बात की, संभवतः हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि पहले हो जाए, इससे पहले किसी और की हत्या उससे पहले हो जाए, क्योंकि अपराधियों का इतिहास हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक घटना के जो आरोपी होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वो जो उसके मुख्य गवाह होते हैं या उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं कि कोई पैरवी करने वाला न बचे। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो संज्ञान लेने वाला नहीं है। दलितों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो तब लेता है जब बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो क्या हुआ है कि एक दलित की हत्या हुई, उसको जानवर की तरह काटा, क्या हुआ है इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, सोचने को सवाल नौजवानों के लिए तो है, जो नौजवान स्वाभिमानी नौजवान है उनके लिए सोच। दूसरा है वो आर्थिक सहयोग उस परिवार का होना चाहिए। समाज की भी मांग है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक परिवार को सदस्य को नौकरी, क्योंकि उस परिवार में अनीस ही एक पहले व्यक्ति थे जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई थी। और तीसरा उनकी मांग है कि जो बाकी अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित किया जाए, उनके चाचा की भी, उनको सशस्त्र लाइसेंस जो है दिया जाए। ये तो पहली घटना हुई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर कोई चर्चा नहीं, इसलिए मैं अपने मीडिया से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले लोगों को पता लगना चाहिए। एक और दूसरी घटना, ये घटना है 1 तारीख की, और इस बच्ची का नाम है प्रियंका। प्रियंका की परिवार के लोगों ने बताया उनको शक है कि प्रियंका की हत्या हुई है। और प्रियंका के घर भी मैं गया। प्रियंका के घर जब मैं गया तो परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि वो दहशत में है। वो बच्ची ने 1 दिन पहले कुकिंग कंपटीशन में टॉप किया था, फर्स्ट आई थी, खुश थी, एग्जाम देने गई, खुशी एग्जाम देने गई। भैया उसका छोड़ने के लिए गया और पूरा पेपर उसने दिया। अचानक से पुलिस उनके घर जाकर बताती कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब जब मैं परिवार से मिला तो परिवार ने क्या किया, ये आपको जानना चाहिए। परिवार ने बताया कि भाई बच्ची के दोनों पैर लटके हुए थे जमीन से, उसकी सर पे चोट थी, उसकी चप्पलें दूर दूर पड़ी हुई थी, उसके कपड़े ठीक नहीं थे। परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या करके अर्धमर्त अवस्था में उसको लटका गया, बाद में इसी वजह से उसकी जान चली गई। वो जो लटकने का तरीका था वो भी संदिग्ध था, पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो लोग उस मामले में न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, उन पर कार्रवाई करे। कोई छात्र नेता है, कोई मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, पुलिस उनको चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके उन पे मुकदमे लगाने की तैयारी करी, कुछ पे लगा भी दिए। वो लोग डरे सहमे घूम रहे हैं और कुछ लोगों को पुलिस धमका रही है। देखिए, ये 1947 से पहले वाला भारत नहीं है, आजाद भारत है। और यहाँ भीम आर्मी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद भी है। ये आजाद भारत है, 1947 से पहले वाला गुलाम भारत नहीं है, जहां
हमें अधिकार नहीं थे, आज संविधान है, हमें पूर्ण अधिकार है। गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, पुलिस का काम है, पुलिस को तो अपने मन से न्याय देना चाहिए, लेकिन पुलिस जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे ये तो हम बता देंगे, लेकिन एक और जो बहुत जरूरी बात, ये दोनों मामले मैंने बता दिए, दोनों मामले मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हैं। यहां से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ये इनका गृह जनपद है, यही उनका मठ। अब सवाल ये कि जो यहां हो रहा है मैं इसको योगी मॉडल मानूं, या जो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो सहारनपुर में हुआ, जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो और कहीं हुआ, मैं उसको योगी मॉडल मानूं, या ये दो घटनाएं मैं आगे पता की इनको योगी मॉडल मानूं? तो मेरे हिसाब से ये योगी मॉडल है, जहां अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, पशु की तरह काट दिया जाता है दलित को, और सब उसका अंधेरी रात में जला दिया जाता। मैंने आपको बताया अभी, मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे ना कि एक सरकारी नौकरी हाथरस पीड़िता के परिवार को, एक घर, अभी तक नहीं मिला है, 1 साल हो गया। तो दलितों के खाते में आया क्या, दलितों के हिस्से में आया क्या? 4.5 साल की सरकार में जूते, ठोकरे, गुलामी, हत्याएं, रेप, घर जलाए गए। ये बराबर में आजमगढ़ में 2 प्रधानों के, एक प्रधान की हत्या सत्यमेव जयते की, दूसरे प्रधान का घर गिरा देगा। दलितों को स्पेशली, आज दलितों के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि योगी मॉडल पे बात हो रही है। दलितों के हाल बद से बदतर, ये योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें दलितों का दमन चरम सीमा पे। पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जाता है, उनको जो है बेबस मजबूर किया जाता है, उनसे उल्टे बयान लिए जाते हैं, और योगी जी इसके लिए तालियां पिटवाते हैं कि हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी किए हैं। हम क्या करने वाले? अब बड़ा सवाल ये, तो हम ये करने वाले हैं योगी जी कि हम यही हैं गोरखपुर में, और ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, और इसके लिए हमने तय किया है, हम यूनिट से बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के लगभग हम वापस दोबारा लौटेंगे, और हम गोरखपुर की जेलों के लिए आपसे कहते हैं कि उनको बड़ी करवा लो। आप बहुत संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं ना, संपत्ति जब्त करा देंगे। मैं चाहता हूं आप गोरखपुर की जेलें बड़ी करा दो, क्योंकि जिन बच्चों को आप जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो हमारे लोग हैं। तो अगर कोई जेल जाएगा तो सबसे पहले वो चंद्रशेखर आजाद जाएगा। मैं गोरखपुर की जेल आपकी देखूंगा कि आपकी जेल की दीवारें और उनकी संख्या कितनी बड़ी है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ दलित जो पढ़ लिख के तैयार हो गया बाबा साहब संविधान से, वो तुम्हारी गुलामी नहीं सहेगा। वो अपने लोगों की, देखो मार तो आप वैसे भी रहे हो सरकार के दम पे, पुलिस के दम पे, तो मरना ही है तो लड़के मरेंगे ना सर अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। आपकी तरह ठोकर और पटकों वाले उससे नहीं लड़ेंगे। लेकिन पीड़ा ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित है, दलित खुश है, उनके लिए संदेश है मेरा यहाँ बैठ के गोरखपुर में कि अगर सबसे ज्यादा दलित कहीं सताया जा रहा है, एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, हर चौथा क्राइम जो होता है पूरे देश में वो उत्तर प्रदेश में होता है। 11,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ 2019 में, 20-21 के डाटा भी 21 चल रहा है, 20 का नहीं है। 2019 में 11,900 कुछ के लगभग जो है दलित समाज के लोगों की हत्याएं, रेप, उनके साथ मामले हुए हैं। और ये वो मामले हैं जो दर्ज हो जाते हैं। हम भीम आर्मी के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग और कोई बहुजन संगठन जो आंदोलन कर लेता है, हाईलाइटेड हो जाए तो हो जाते हैं। जो न्याय के जो रेट है ना, सजा 6% लोग होती है उत्तर प्रदेश में। जैसे 100 मुकदमे लिखे गए जो बड़ी मुश्किल से लिखे जाते हैं, लोग कहते हैं कि झूठे मुकदमे लिखे, लेकिन बड़ी मुश्किल से लिखे जाते हैं मुकदमे, तो 6 मामलों में सजा होती है। 94% मामलों में सजा नहीं होती है, और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, उनको लगता है दलित जानवर है। अब मैं ये आज एक संदेश भी छोड़ देता हूं दलित समाज के नौजवान पे, और जो दलित समाज के बुद्धिजीवी इसको सुनेंगे। कैसे नेता चाहते हैं आप लोग?
राजवीर दिलेर जैसे, जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाएं, अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल पे काम करें, या आप अपनी बहुजन राजनीति को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं कि वंचित वर्ग के अच्छे लोग जाएं और जाके उनकी हक की लड़ाई लड़ें? 131 सदन में SC/ST के MP हैं, कितने उनमें से बोलते हैं कि हक अधिकार के लिए? आप देखिए आपका राजनीतिक हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश और देश में। एक व्यक्ति सदन में आपके लिए पूर्ण 100% शुद्धता से नहीं बोल सकता आपके मुद्दों पे। वो जो बोलेगा जो पार्टी गाइडलाइन होगी। मैं देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या सारी ताकत दूसरे लोगों में ही है? नेता बनने की, आगे बढ़ने की, विधायक बनाने की, MP बनाने की, और क्या हम लोग इतने आज तक तैयार नहीं हुए हैं कि सही गलत का आकलन कर लें? क्या आज का दलित भी वो गुलामी की जिंदगी जीते जीते मरना चाहता है? क्या उसको नहीं लगता कि अब दलित को खड़ा होना अब बहुत हो गया? क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोट लेने के लिए है कि 5 साल हुए, चुनाव का समय आया, मैं आ गया कि साहब मुझे वोट दे देना, मैं आपकी पार्टी? वो जो उस एक दिन से अलग जो दलित समाज के लोग सहते हैं, कहीं मूर्ति रखने पे 39 लोगों को आजमगढ़ में पीटा जाता है जानवर की तरह। कितनी घटनाएं। अब ये घटनाएं शेयर हुई कि एक बच्ची का यूपी में 2 बार रेप हुआ और लोगों ने उसको नाम दिया बिन बियाही मां। उसकी क्या गलती? और जिस सरकार में दलितों का ये हाल, उस निकम्मी सरकार को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय यूपी इलेक्शन से पहले यूपी में ही रह के लोगों को तैयार करूं और आपकी ताकत बनाऊं। जिनके भरोसे आप लड़ रहे हैं ना, वो तो अपने भरोसे भी नहीं है। लेकिन सच ये है कि लोगों को दलित समाज से सिर्फ वोटों की वो होती है उम्मीद, वो सिर्फ वोट चाहते हैं। लेकिन किसी दलित की हत्या होती है, या किसी दलित बेटी के साथ रेप होता है, या किसी दलित का घर चला दिया जाता है, या किसी दलित को जो जातिगत भेद उसके नाम पे उसकी हत्या की जाती, बकरे की तरह काट दिया। मुझसे कहा उन्होंने कि बकरे की तरह काट दिया हमारा खून। मेरे भी आंसू छलक गए थे। वो लोग, उन्होंने कहा मुझसे, उस परिवार ने इसके, कि मेरी आंखों के सामने बकरे की तरह काट दिया हमारे बेटे को। हमने तैयार किया था उसे, अपना दूध पिला के, अपने खून से सींचा था हमने अपने बच्चे को। तकलीफ हुई, आपको भी होनी चाहिए। किसी को होना हो, उस समाज को तो होनी चाहिए जिस समाज से वो था। इस दलित समाज को तो होनी चाहिए। तकलीफ हुई जब प्रियंका के परिवार के लोग मेरे पैरों में पड़ के रो रहे थे। मैं उनको पैरों से हटा रहा था कि नहीं माँ ऐसा मत कीजिए। उस बहन को भी वो मेरे आगे हाथ जोड़, तकलीफ हुई। कितनी तकलीफ। और आप कब साथ खड़े होते हैं? जब बाबा साहब चले जाते हैं फिर कहते हैं 10 साल अगर और जी जाते हैं तो पता नहीं क्या कर देते। काशीराम साहब जब संघर्ष करते हुए चले जाते हैं, तब जीते जी आकलन क्यों नहीं करते हैं? क्या आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गांव-गांव जाके काम नहीं कर रहे हैं? पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग नहीं जाते हैं क्या? कोई ऐसा एक मामला जिसमें भीम आर्मी के लोग नहीं खड़े होते हैं? चलिए, फैसला तो आपका है, लेकिन ये गोरखपुर है। हमने यहां से शिकायत की, संकल्प लिया है, कोशिश करेंगे कि अपने पूरे 100% समय को देके उस शिकायत को खुद से तो दूर करें। कि पहले हमने 2001 चर्चा हुई थी गुजरात मॉडल की, अब योगी मॉडल। इस सत्ता को तो पलट देंगे इस बार। लेकिन आपके भरोसे तो पलटेंगे तो आप घर पड़ के पलट देंगे क्या? अपने क्षेत्रों में आपको निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे तकलीफ है आज की इन 2 घटनाओं की, लेकिन मुझे हर उस घटना की तकलीफ होती है जो पूरे देश में होती है, किसी की सरकार हो। चाहे दिल्ली में जो हुआ 9 साल की बच्ची के साथ, आपने देखा कितनी बहनों की और बहनों की लाशें आप उठवाएंगे, जिसे आप रोक सकते हैं। जिनकी सत्ता होती है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते हैं, उनकी हत्याएं नहीं होती हैं, उनके घर नहीं जलाए जाते, उनके घर तोड़े नहीं जाते, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है, उनको घर से नहीं निकाला जाता, उनका बहिष्कार नहीं होता है, वो मोहताज नहीं होते हैं। और ये आप बना सकते हैं।
फिर क्यों नहीं बनाना चाहते? शिकायत कुछ अपने आप से भी तो कीजिए। कब तक रहेंगे बाबा साहब ये कहते थे, बाबा साहब वो कहते थे, बाबा साहब चाहते थे? आप क्या चाहते हैं? ऐसे ऐसे भिखारी की तरह हाथ फैला के ऐसे ऐसे ही रहना चाहते हैं? जब बाबा साहब तरीका दे गए हैं कि आप इस देश के शासक बन सकते हैं, आप अपना विधायक, MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो फिर कब तक बकरे की तरह जो है हलाल होते रहेंगे? कब तक बहन बेटियों की चिताओं पे, उनके शव पे आंसू बहाते रहेंगे? मैं युवा नौजवानों से तो पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा दिल छलनी नहीं होता ये तकलीफें सुन के? मैं तकलीफ में हूं और मैं मानता हूं ऐसे लाखों लोग तैयार हो चुके हैं जो तकलीफ में हैं, लेकिन इस तकलीफ से मुक्ति का एक ही रास्ता है, क्या तो सहने की आदत डाल लीजिए या फिर लड़िए। संवैधानिक तरीके से लोगों को तैयार कीजिए और अपना राज स्थापित कीजिए। अपना टाइम आएगा और मैं ये मानता हूं कि दलितों का टाइम तो आ गया है, और दलित अगर तैयार हो जाए तो अपने साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो उनकी जनगणना भी नहीं हो रही है, और फिर माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, सबको लेके बहुजन एकता बनाएं और अपना राज स्थापित करें, और इस गुलामी की जिंदगी से, बेबसी की जिंदगी से मुक्ति लें। ये आप इंतजार कर रहे हैं कि आग कब आपके घर आएगी, कब आपकी, क्या आपकी, सब आपकी है। ये समाज आपका है, ये देश आपका है, सब आपका है, बस आप समझ नहीं रहे हैं। जय भीम। मुझे विश्वास है कि आज का युवा, जैसा मैंने कहा था, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है, एक सच्चे आदमी की बात झूठी नहीं हो सकती है कि आज का युवा भूखा तो रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। वो करवट बदलेगा और वो इतिहास को पलट देगा और वो साबित कर देगा कि इस मुल्क में हम किराएदार नहीं, हम रैम पे नहीं, हम कमजोर नहीं, हम बकरे नहीं। तो अपनी राजनीति यही है और यही सीखा है कि जब अन्याय अत्याचार हो तो चुप मत रहो, लेकिन समाज तो चुप है। चुप ना होता तो जिनकी इतनी आबादी है उनके साथ ये नहीं होता। मेरी शिकायतें जायज है, मेरा दर्द भी जायज है, मेरी उम्मीदें आपसे वो भी जायज है। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, आपके पास मौका आ गया है 2022 का। पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों से कहा, एकजुट होकर निकलिए और जोड़िए समाज को और बताइए जाके असलियत और बनाइए ताकत। सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, जिसको बनानी होगी वो आपके साथ मिलकर बनाएगा, और जब आपके हाथ में चाबी होगी तो फिर मैं देखूंगा किसी दलित पे, किसी मुस्लिम पे, किसी पिछड़े पे, किसी गरीब पे, किसी भी समाज, किसी बहन पे, किसी आदिवासी पे कौन अत्याचार करता है। उस चाबी से आप सारे रास्ते खोल सकते हैं, रोजगार, महंगाई, सब पे काम कर, किसानों के लिए सब कर सकते हैं, पढ़ाई, सब, सारे रास्ते, बस आप करना नहीं चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। गोरखपुर मैं वापस लौटूंगा ताकत के साथ।